स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह सभागार, सहकारिता भवन PCU हाल 14 विधानसभा मार्ग, लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड UPRNSS द्वारा 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 के अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में SDGs के ध्येय को हासिल करने में सहकारी संगठनों की भूमिका और बेहतर दुनिया के लिए आगे का मार्ग विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव सहकारिता श्री MP अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता श्री BN सिंह उपस्थित रहे। चौधरी चरण सिंह सभागार, सहकारिता भवन PCU हाल, लखनऊ में SDGs के ध्येय को हासिल करने में सहकारी संगठनों की भूमिका और बेहतर दुनिया के लिए आगे का मार्ग विषय पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव सहकारिता श्री MP अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा आयोजित गोष्ठी में उनके द्वारा बताया गया कि सहकारिता हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है और हर जगह हर SDG के ध्येय को पूरा करने में सक्षम है। सहकारी समितियां इस समय की उभरती चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अनुकूल है। इतिहास में बार बार दिखाया है कि हम साथ मिलकर वास्तव में एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं गरीबी को समाप्त करने के लिए कार्य किए गए हैं। सहकारिता द्वारा मुख्य रूप से BPACS के माध्यम से कृषि, बेकिंग, गन्ना विकास, हैंडलूम, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन एवं निर्माण आदि के कार्य कराकर देश एवं प्रदेश के विकास में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता श्री BN सिंह जी ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता विभाग के माध्यम से कृषकों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का सहकारिता के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान हो रहे हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण एवं उर्वरक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि हो रही है। अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक शीतगृह सहकारिता श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ प्रदेश की एक ऋणमुक्त शीर्ष सहकारी संस्था है। संस्था द्वारा 35 निर्माण प्रखंडों व 7 परिक्षेत्रों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य शासन के मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कराए जा रहे हैं। संस्था के कार्यों को गति प्रदान करने एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु तैयार कराए गए सॉफ्टवेयर से मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश RNSS विगत वर्षों से आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ हुआ है और निरंतर लाभ पर है। निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए केवल ही टेंडर के माध्यम से निर्माण कार्य संपादित कराए जा रहे हैं तथा कराए गए कार्यों का भुगतान पारदर्शिता के साथ ही बिल EMB 100% पेमेंट के साथ के माध्यम से किए जा रहे हैं। आपके वीडियोस है मार्केट में विभागों के वित्तीय तो हर वर्ष हफ्ते आप दे रहे हैं 2023-24 100% पेमेंट है। यदि किसी किसान को कोई दिक्कत है तो इनसे संपर्क करें और अपना सेंटर जो है उन्होंने बना वित्तीय वर्ष 2024 हम डिलीवरी में विश्वास करते हैं। धीरे धीरे किसानों का पेड़ से आप देखेंगे 432.4 करोड़ के कार्य कराए जा असली चुके बात यह हैं। है कि इम्पैक्ट सहकारिता के बिना SDG में के ध्येय को 300 पूरा करना एक्टिविटीज है, संभव नहीं है। जहाँ पे आपको नकल संस्था लाके द्वारा निरंतर इसका शासन पेमेंट द्वारा टेलीफोन का, आवंटित सेल निर्माण फोन का, कार्यों को बिजली उच्च का सब होता गुणवत्ता है। एवं समयबद्धता से पूरे प्रदेश में हिंदुस्तान किए जा में रहे उत्तर प्रदेश हैं। के सहकारिता साथ ही गोष्ठी में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बहुत कम है। उत्तर प्रदेश उसको बहुत बढ़ाना RNSS द्वारा जब बढ़ेगा अखिल भारतीय तो फायदा सहकारी होगा। सप्ताह 2024 तो इसमें की अवेयरनेस आयोजित होनी गोष्ठी चाहिए। में जो इनके गोल है इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, के चर्चा प्रबंध होनी निदेशक श्री राम प्रकाश और जो अवेयरनेस होगा वो हमें इतना प्रेशर डालेगा कि हम और प्रोफेशनल प्रबंध बनें। निदेशक श्री शशि जब आपसे रंजन कह रहे हैं तो कुमार हमारा राव, उत्तर कमिटमेंट है। प्रदेश CB तो कमिटमेंट के है, हमारी प्रबंध बाध्यता निदेशक है कि श्री हम कुलश्रेष्ठ
तथा आइडियोलॉजिकली तो सहकारिता छोड़ विभाग के दीजिए, अन्य प्रैक्टिकली अगर हम अधिकारी गड़बड़ एवं करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेशर इतना होगा कि हमें करने एस नहीं देगा। के मुख्य महाप्रबंधक श्री इसलिए अभय उस सिंह लेवल व पे समस्त जनरेट कर अधिकारी दीजिए कर्मचारी आदि कि उपस्थित सबके हाथ रहे। बने रहे, सब लोग अपना आपका काम अपना प्रॉपर चैनल को तरीके से करें और सब्सक्राइब कोई लाइक गलती शेयर ना। जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090। और इस पे क्या संदेश देना चाहिए? मैं ब्रजेश नारायण सिंह, आयुक्त और निबंधक सहकारिता। पिछले 7 दिनों से हमारी सभी संस्थाएं मिलकर 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह को मना रही हैं। बड़े व्यापक स्तर पर मनाई हैं। पूरे प्रदेश में व्यापक पार्टिसिपेशन हुआ है। अलग अलग विषय बिंदुओं पर प्रॉपर डिस्कशन हुआ है। मूल ये है कि सहकारिता को कैसे प्रमोट किया जाए, आजकल के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कैसे और मजबूत किया जाए। खासकर हमारी भारत सरकार और हमारी प्रदेश शासन जो हमसे अपेक्षा कर रही है, उन अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरे। जो आपने एनजीओ CSR के बारे में जो बोला है, उसमें क्या आपका जैसे एनजीओ का रोल मिलेगा? ये जमीन उसमें एनजीओ नहीं, मैंने कहा कि सहकारिता विभाग प्राइवेट सेक्टर के साथ भी उसका इशू बेस्ड कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो जैसे पर्यावरण, जमीन है सहकारिता विभाग के पास, लेकिन फंड नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अगर अपने CSR में आ रही है और वो सहकारिता विभाग में समितियों के साथ आपस में MOU या समझौता करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया गौतम बुद्ध नगर में ऐसा हुआ है, इसमें CSR में प्राइवेट सेक्टर आई और ग्राम समाज की ज़मीन पे उन्होंने बहुत अच्छे वन लगाए हैं जो बहुत व्यापक स्तर पर हैं। इस तरह के समझौते पे भी विचार किया जा सकता है और करना चाहिए। जो कंपनियां नहीं देती CSR को, उसको क्या नहीं, वो ऑप्शन है। जब ये यहाँ से पिच आएगा मिशन तो हम फ्लोट करेंगे। जो कंपनी अपेक्षा करेंगी तो आएंगी। एक ही चीज़ है कि ज़मीन पे उनका कोई राइट नहीं होगा, ना कोई लीज होगा, ना कोई लाइसेंस होगा। 1 महीने के नोटिस पर हटाया जा सकता है उस मॉडल में। तो इधर भी मॉडल भी आगे वर्कआउट किया जा सकता है। बस ये है कि पैसा उनका रहेगा, ज़मीन इनकी रहेगी और घने वृक्ष या तालाब लगेंगे। तो जो आज डिस्कशन हो रहा था SDG के, तो SDG के 17 गोल्स हैं। इसमें 2 गोल ये भी हैं, इस पर अपेक्षा थी। दूसरा मैंने कहा कि सहकारिता विभाग को महिलाओं को पूरा पार्टिसिपेशन देना चाहिए, क्योंकि SDG में डिस्कस हो रहा था। इसलिए मैंने आज विभाग से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन होगा तो उसमें मंच पे भी आधी जो है महिलाएं हमारी सहकारिता की ही बैठें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और उसका हर स्तर पे, गांव के इम्पैक्ट लेवल पे भी इसी प्रकार महिलाओं को भी बराबर प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए। सतत विकास की जो लक्ष्य है, इसका मूल्यांकन किया था और हम लोगों ने एक बड़ा डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को इसको सौंपा था 2022 में। तो उत्तर प्रदेश का मूल्यांकन किया था, इसलिए हम लोगों के चिंतन में है कि कोऑपरेटिव्स उसमें कहां पर स्टैंड करता है। एक तो इसे लाइफ बिलो वाटर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर्ड नहीं है। फिर आता है पार्टनरशिप का। सहकारिता का मतलब ही पार्टनरशिप है। तो सहकारिता के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, इसके संदर्भ में देखते हैं कि पार्टनरशिप या सहयोगात्मक रवैया क्या है, तो पूरा इसका मूल मंत्र ही सहयोगात्मक है। तो इस प्रकार से 17 में से 10 से अधिक ऐसे लक्ष्य हैं जिनके साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट जुड़ा हुआ है। और इसको आप कितना भी प्रगत कर लें, कोऑपरेटिव चल रहा है, सहकारिता चल रहा है, ये एक मूवमेंट की तरह ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जन चेतना और जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम है। अंतर है, जैसे दूसरे बैंकिंग सेक्टर में, दूसरी जगह आप देखते हैं, वहां और यहां में ये मूल अंतर है। और ये हमारे जो भी है, कल्चरल कह लीजिए, सांस्कृतिक कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, उनसे जुड़े हुए कार्य हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जन सहभागिता आधारित है। अब प्रश्न ये उठता है कि भविष्य क्या हम लोग केवल ऋण का लेन देन तक ही सीमित रह जाएंगे? आज आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। आज आर्थिक गतिविधियां सन 80 वाली नहीं है, सन 2000 वाली नहीं है। आप देखते होंगे कि
बैंकिंग सेक्टर ने बहुत तेजी से अपने में परिवर्तन किया। सरकारी कई एजेंसीज ने अपने में बहुत तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आप इसको ध्यान देना होगा, क्या हम कुछ ऐसे मॉडल डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें डेवलप कर सकते हैं कि हम कह सकें कि सहकारिता की ये जो है विशेष फीचर है जिसने उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और देश को भी ये रास्ता दिखा सकता है। मुझे लगता है एक जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वो अभी थोड़ा दबा हुआ दिखता है उत्तर प्रदेश में। कोऑपरेटिव के सामने वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। वो जब कहते हैं कि गंगा के किनारे विशेष रूप से दोनों तरफ जैविक खेती और मेडिसिनल खेती, कुछ इस प्रकार से कि एक नई प्रकार की खेती हो जो किसानों को आगे ले जाने में मदद करे, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने का काम चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी सहकारिता इस ओर कार्य कर रही है तो क्या हम इसको और अधिक यूनिक बना सकते हैं, क्या हम इसको और अधिक तीव्र कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन बहुत स्पष्ट बता दें आपको, अगर सरवाइव करना है और एग्जिस्ट करना है, ग्रो करना है, तो साधारण गति से चलने पर काम नहीं चलेगा। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, एक्नॉलेज किया, लेकिन आज के दिन दुनिया इधर से, आप देखिए कोरोना का झटका आया, चीन उलट पुलट हो गया। चीन से बड़े तो हम नहीं हैं। अमेरिका उलट पुलट हो रहा है, यूके उलट पुलट हो रहा है। अभी तक ये इकोनॉमी संभल नहीं पाई है। आपको देखना है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, डीडी इंडिया पर या डीडी के उसके चैनल्स पर हमारे उस पर इंटरव्यूज है। वो अभी तक संभल नहीं पाए और अगले 3 वर्ष तक कोई संभावना नहीं कि संभल पाएंगे। 3 वर्ष के बाद भी गारंटी नहीं है कि संभल पाएंगे। तो हमको क्या पहले से